स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं शरद दुबे और अगर बाजार की बात करें तो गिरावट जो है हावी हो रही है। ऑफ कोर्स आईटी खेमे में जो है नेगेटिव रिएक्शन अर्निंग्स का तो आ ही रहा है, लेकिन ग्लोबल क्यूज भी उतने पॉजिटिव नहीं है। लेकिन शो शुरुआत करने के पहले देख लेते हैं कैनरा बैंक हेडलाइंस। दिन के निचले स्तरों पर बाजार निफ्टी 180 अंक फिसलकर 25,150 के पास, वही बैंक निफ्टी करीब 300 अंक लुढ़का 56,700 लेवल्स के नीचे। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में 1 से 1.5% की गिरावट। टीसीएस के कमजोर नतीजे से आईटी शेयर टूटे। टीसीएस के आय और एबिडा में दिखा दबाव, शेयर में करीब 3% की गिरावट। वही विप्रो, एलटीआई माइंट्री, एचसीएल टेक और इंफोसिस भी करीब 2% नीचे। खपत वाले शेयरों में खरीदारी, एचयूएल में 4.5% से ज्यादा की तेजी। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में बदलाव, प्रिया नायर होंगी सीईओ और एमडी। वही नेस्ले और गोदरेज कंज्यूमर में भी मजबूती। लगातार दूसरे दिन रिवर्स गियर में ऑटो, एमएनएम में 2% से ज्यादा की गिरावट। वही टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और हीरो मोटो 1 से 2% कमजोर। एबवी के साथ बड़ी ग्लोबल डील से ग्लेनमार्क में 16% का दमदार उछाल, बना ईटी नाउ स्वदेश के ओपनिंग का हीरो। वही बाइकॉन, एल्कम और ग्लैंड फार्मा में भी 1% की तेजी। ईटी नाउ स्वदेश का ओपनिंग का फिसड्डी, जी इंटरटेनमेंट 4% लुढ़का। वारंट इश्यू का प्रस्ताव खारिज होने से शेयर में गिरावट। और एस्टन फार्मा एसएमई आईपीओ का आज आखिरी दिन, मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी ने दी अवॉइड की सलाह। है आपका एफएनओ जंक्शन में और अगले आधे घंटे जो है हम आपको एक्शन पैक रखने वाले हैं। बाजार में भी वॉलेटिलिटी आ चुकी है और इसी बाजार में जो है कमाई के हम मौके लेके आएंगे। कहां पे ताज़ा बिकवाली हो रही है, कहां पे ताज़ा खरीदारी हो रही है, ये सारे डेटा हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और हमारे टेक्निकल गेस्ट की बात करें तो अहम टेक्निकल पिक्स रहेंगे जहां पे आपके लिए कमाई के मौके हम ढूंढेंगे और लेके सामने आएंगे। अगर बात करें बाजार की तो निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे जो है गिरावट ज़्यादा देखने मिले। निफ्टी फ्यूचर्स की भी बात करें, लेवल्स जो है 25,230-35 के लेवल्स पे आ गई है। तो जो 25,300 का इंपॉर्टेंट आंकड़ा था वो सुबह से ही जो है गिरावट की जो है स्तर पे देखने मिला था। गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, रिकवरी की कुछ अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन वो अटेम्प्ट जो है फेलियर हुआ और ज़्यादा गिरावट आपको देखने मिला। चलिए अगर निफ्टी बैंक पे भी नज़र डालते हैं, यहाँ पे भी जो है हम कहेंगे कि ओवरऑल जो है 300 से ज़्यादा का पॉइंट्स का जो है गिरावट आया। 56,700 के लेवल से कंफर्टेबली नीचे आ गया है। तो इसका मतलब निफ्टी लीजिए, निफ्टी बैंक लीजिए, यहाँ पे देखिए तो थोड़े से जो है पोजीशंस शॉर्ट के वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पे भी हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। लेकिन एक बार विक्स पे भी देख लेते हैं कि इंडिया विक्स क्या लेवल्स पर जो है ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स ऑफकोर्स डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पर लाएँ। इंडिया विक्स यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइक जो है ज़रूर आया है, लेकिन अब जो है अब देखिए डेज हाई पे है। तो अब जो धीरे धीरे करके 12 की तरफ जा रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अभी भी बहुत कंफर्टेबल लेवल्स पे, जिस तरह हम अभी भी ग्लोबल क्यूज और अर्निंग सीजन्स का वेट करें। यही दो मेजर ट्रिगर है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन ब्रॉडर इंडिसेस का क्या खेमे पे क्या चल रहा है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाएं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑफकोर्स कल भी जो था पावर ज़्यादा था नहीं, आपके बेयर के प्रति जो है ज़्यादा मूव देखने मिला था। और आज भी देखिए आंकड़ा देखने मिल रहा है, एनएससी लीजिए, बीएससी लीजिए, लगातार दूसरे दिन ब्रॉडर इंडिसेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी सेक्टरल चर्निंग भी हो रही है, बट इस बाजार में जो है वॉलेटिलिटी थोड़ी आई है। वॉलेटिलिटी आई है तो ऑफकोर्स कुछ कमाई के मौके भी बन सकते हैं वायदे बाजार में, और एक एक करके हम पिक करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट कार्ड है कल का, उस पर भी नज़र डालते हैं। और कल के हिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे जो है सहज के जो है 3 अहम स्टॉक से तीनों ही ने बुलजाई हिट कर दिया है। पीएफसी देखिए, टाटा टेक देखिए और एक सेल कॉल था एचपीसीएल का
जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। तो हम बार बार कहते हैं कि हमारे टेक्निकल गेस्ट की जो है राय आप देखें और कमाई के मौके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने इनके पोजीशंस पे जो है सलाह लिया और उन्होंने कमाई किया। लेकिन चलिए आज भी कमाई के मौके हैं और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैन ऑफ मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया। गुड आफ्टरनून चंदन सर। बाजार दिख रहा है कि ज़्यादा सेलिंग आ रही है। आप निफ्टी बैंक लीजिए या निफ्टी लीजिए और रिकवरी के अटेम्प्ट हो रहे पर उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा और आप कह सकते हैं कि 2 दिन के लाल क्लोजिंग के बाद आज सेलिंग और बढ़ते जा रहा है और अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट आ रहा है जिस तरह आईटी हैवी वेट्स मूव कर रहे हैं। चंदन सर किस तरह देख रहे हैं अभी बाजार को और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे निफ्टी बैंक दोनों के? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में पिछले 3-4 दिनों में ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पाया। 25,550 एक हार्डल काम किया है पिछले 4-5 दिन से और 2 दिन से ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो स्ट्रक्चर इमीडिएट में वीक हुआ है। वीकली चार्ट पे देखे तो एक बेरिश कैंडल बना है। डेली चार्ट में बैक टू बैक सेकंड और थर्ड कंसेक्यूटिव नेगेटिव प्राइस पैटर्न देखने को बन रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि आज से पहले लगभग आप मिड मई और जून की बात करें तो 25,000 से 25,200 एक मेजर हर्डल होता था। बाजार काफी बार 25,000 को हर्डल बनाता था। तो मेरे हिसाब से अब वो जोन जो पहले हर्डल बनता था वो सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि इमीडिएट में थोड़ा वीक स्ट्रक्चर है। आर्ली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं ये जो गिरावट है वो 25,000 के आसपास थमती हुई नजर आएगी। तो इसलिए इवन आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग ऑफ 400 पॉइंट्स व्यू चेंज नहीं करेंगे। व्यू यही रहेगा कि कहीं ना कहीं 25,000 के बेस बन सकते हैं। बट याद रखें, इंट्राडे के लिए स्विंग्स है वो सेल ऑन बाउंस के बन सकते हैं। बट 2-4 दिन की बात करें तो 25,000 के सपोर्ट से बाय ऑन डिक्लाइन के स्टेंस भी बन सकते हैं। तो आपको एक मिक्स क्यूज यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोई इंट्राडे ट्रेड सेटअप ढूंढता है तो मेरे हिसाब से 25,300 का हर्डल है। नीचे में लगभग 25,050 का सपोर्ट है और पोजिशनल कोई देखता है तो 25,000 के सपोर्ट से वापस 25,400 तक के टारगेट बनेंगे। तो इस तरह से मिक्स सेट ऑफ क्यूज आपको इंडेक्स में बना के रखना पड़ेगा। चंदन जी ने 2 इंपॉर्टेंट कॉल्स बताए। इंट्राडे बेसिस पे अगर आप नज़र डालें तो 25,300 का टारगेट प्राइस 25,050 और अगर आपको 3-4 दिन खेलना है पोजिशनल रहना है तो 25,000 का आपका बेस रहेगा जो स्टॉप लॉस है और 25,400 तक का टारगेट प्राइस रहेगा। तो 2 अहम कॉल, दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट्स है और दोनों ही जो है प्रेजेंटेशंस चंदन सर ने दे दिए हैं। चंदन सर एक बार निफ्टी बैंक पे भी आपके नज़रिया बता दें। निफ्टी बैंक में ओवरऑल देखा जाए लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो एकदम पॉजिटिव ही है बट तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़रूर आ रही है और देखिए अभी अर्निंग सीजन आया नहीं है आपके बैंक्स का। तो यहाँ पे क्या आपका लगता है क्या व्यू रहने वाला है सर? बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। निफ्टी के लिए अच्छी बात यह है कि 25,000 एक मेजर बेस है। बट बैंक निफ्टी में वो वैसा जो बेस निफ्टी में वैसा दिख नहीं रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इंटेक्ट रह सकती है। तो इनफैक्ट आपको एक काफी सेलेक्टिव व्यू यहाँ पे बनना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे 57,000 अब एक इमीडिएट हर्डल है। यदि आप मंदी की पोजीशन बनाते हो तो 57,000 हर्डल रहेगा। नीचे में 56,300 तक का डाउन साइड। बट अगेन यदि पोजिशनल कोई देखोगे तो 56,000 मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूं कि बाजार में इमीडिएट स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ी गिरावट है। बट पोजिशनल व्यू लेते हो तो वापस सपोर्ट काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 56,000 से लेकर 57,000 एक बड़ा दायरा रहेगा बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग सेटअप के लिए। बैंक निफ्टी के लिए रेंज ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन ही एक बड़ा है। चंदन सर ने बहुत अच्छा से बताया। पोजिशनल अगर आप खेल रहे हैं तो 56,000 और जो टॉप रहेगा वो 57,000 का रहेगा और अगर इंट्राडे के आप जो मूव्स चाहिए तब आपको जो है 57,000 तक का टारगेट्स रहेगा। 53,600 लेवल्स जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोनों ही ऑप्शंस जो है आपके सामने रखे हुए हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी हमने आपको बता दिया क्या पॉइंट्स है निफ्टी बैंक की और अगर हम बात करें पोजिशनल तो उसके भी जो है डेटा चंदन सर ने हमें बता दिया। लेकिन चलिए अब ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स पे अब नज़र डालते हैं। ताज़ा खरीदारी में ग्लेनमार्क फार्मा पे एक बार नज़र डालिए। इनका अपर सर्किट जो है वो खुल चुका है लेवल से और ऑफकोर्स जब खुला था तो 15% 16% पे आ गया था। अब थोड़ी सी नरमी ज़रूर आई है। HUL में देखिए चेंज ऑफ मैनेजमेंट आया है। स्टॉक एकदम मोमेंटम बना के रखा है, 5% ऊपर है। क्या ये कंपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं नए CEO का या पुराने CEO का एग्जिट? इस पर भी ऑफकोर्स सवाल उठते हैं। SBI लाइफ यहाँ पे भी मोमेंटम आई है। इंटरग्लोब एविएशन स्ट्रेंथ वापस देखने मिल रहा है।
अभी ग्लेनमार्क फार्मा पे ही नज़र लेंगे कि यहाँ पे जो एक अच्छी मूव ऑलरेडी आ चुकी है और थोड़ा सा सर्किट से खुला भी है, तो यहाँ पे कुछ मुनाफा वसूली देखने जाए। अगर मेरे पास ऑलरेडी स्टेक है ग्लेनमार्क फार्मा में पोजिशनल, तो चंदन से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लें कि चार्ट्स और स्ट्रेंथ लगा कि बने रहें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, फार्मा में स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर ग्लेनमार्क फार्मा ही लग रहा था। काफ़ी दिनों से हम जब फार्मा काउंटर की बात कर रहे थे, तो बाकी सब में वीकनेस था, बट ग्लेनमार्क पॉजिटिव था। बट 12 से 20% की रैली के बाद में आपको ऊपर के लेवल पे लेना बहुत टफ रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस साल देखें तो लगभग 30-32% का मूवमेंट आ चुका है। इस महीने लगभग 22% का मूवमेंट आ चुका है, जिसमें भी 6-7 ट्रेडिंग सेशन हुआ है। तो सलाह तो यही रहेगी कि यदि आप ट्रेडर हो और तो आपको मुनाफा वसूली करना चाहिए। यदि आप वापस एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से 2050 के आसपास आता है, तो वापस एक्यूमुलेट करें। तो एज़ ऑफ नाउ तो यही सलाह रहेगी कि एक बार मुनाफा वसूली करें, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस काउंटर में दिखाया और इस बाजार में जहाँ अच्छे रिटर्न मिले, वहाँ पे बुक करने में समझदारी है। बुक करें अगर आपके पास ये पोजीशंस हैं, और अगर एक्यूमुलेट करना है तो 2050 ग्लेनमार्क फार्मा के लिए रखेंगे। सर, एक बार एचयूएल पे भी नज़र डालते हैं। स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं किया। अगर आप 2 या 3 साल देखे, जब इनकी टेन्योर थी रोहित जावा जी की, तो स्टॉक एक्चुअली डाउन परफॉर्म किया था। निफ्टी एफएमसीजी 21% भागा था। अब जो है स्ट्रीट सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन क्या ये फंडामेंटली जो है और अप मूव एचयूएल में देखने मिल सकता है कि ये एक डेड कैट बाउंस है? नहीं, बिल्कुल मेरा पॉजिटिव व्यू है, और निफ्टी एफएमसीजी का बॉटम बन चुका है, और आज के जो ट्रेडिंग कॉल है उसमें मेरा एफएमसीजी में एक्चुअली बाई है, जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे हो। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे स्ट्रेट बाई की सलाह दूंगा। 2470 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 2620 तक के टारगेट हिंदुस्तान यूनिलीवर में बनने चाहिए। वीकली चार्ट में देखें तो एक 2400 एक मल्टीपल हर्डल होता था, वो सरपास हुआ है, राउंडिंग फॉर्मेशन बने हैं, और डेली चार्ट में हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बने हैं, और कहीं ना कहीं बाजार जब अटक रहा है, तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव एफएमसीजी पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखें, सारे तथ्यों को ध्यान में रखें, तो एक्चुअल में बाय बनता है। लोंग के बिल्टअप भी है, प्राइसिंग, ट्रेडिंग एंड डिलीवरी वॉल्यूम है, तो इसके लिए मौजूदा लेवल से 2600-2620 तक के टारगेट आपको लगाने चाहिए। यहाँ पे 2470 का स्टॉप लॉस है, 2620 का टारगेट प्राइस है। और इम्पोर्टेंटली बता दूं कि एचयूएल ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। जो छोटी सी एफएमसीजी रैली हम देखे थे जुलाई के महीने में, तो यहाँ पे ये भी कैचअप आ रहा है, और एक बहुत अहम ट्रिगर आप कह सकते हैं कंपनी के लिए फंडामेंटली यहाँ पे देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए इसके थोड़ी और डिटेल्स भी ले लेते हैं। और एचयूएल के टॉप मैनेजमेंट में जो है, हम कह सकते हैं एक बड़ा बदलाव भी हुआ है, और इस खबर के बाद आज शेयर में देखें तो जोरदार एक्शन दिखा है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं अभिषेक सत्यव्रतम। देखिए, एचयूएल में मैनेजमेंट चेंज का बड़ा फैसला हुआ है, और रोहित जावा जो कि पिछले 2 साल से एमडी एंड सीईओ के तौर पर काम कर रहे थे, अब उनका एग्जिट हो गया है और उनका सडन रेजिग्नेशन आया है। उन्होंने कंपनी छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि कंपनी छोड़ने के पीछे उन्होंने कोई खास वजह नहीं बताई है। बोला उन्होंने कि कुछ नए पर्सनल और प्रोफेशनल असाइनमेंट्स की तरफ वो बढ़ेंगे। लेकिन कंपनी में पिछले 30 साल से हैं प्रिया नायर, उनको कंपनी ने प्रमोट करके अब एमडी एंड सीईओ की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है, और 1 अगस्त से वो कामकाज संभाल लेंगी। 5 साल के लिए एचयूएल की कमान उन्हें सौंपी गई है, और अभी एचयूएल में फिलहाल ब्यूटी और पर्सनल केयर वाला जो सेगमेंट है उसके प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रही थी। और डव हो गया, रिन हो गया, सनसिल्क हो गया, कई ब्रांड्स को उन्होंने लीड किया है एचयूएल में रहते हुए। प्रिया नायर ने 1995 में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर एचयूएल को ज्वाइन किया था, और धीरे धीरे करके अब इस पद पर पहुंची हैं, और इंडस्ट्री के लोग उनसे काफ़ी अच्छी तरह से परिचित हैं, और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में उछाल भी हो रहा है। 92 साल का जो हिस्ट्री है एचयूएल का भारत में कारोबार करने का, उसमें पहली बार किसी महिला को कंपनी की कमान सौंपी गई है, और कोई पहली बार महिला एमडी एंड सीईओ के तौर पर कंपनी में काम करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये भी उठ रहा है कि रोहित जावा जो कि 2 साल पहले कंपनी के साथ जुड़े, आखिर उनके जाने से शेयर में ये उछाल क्यों आ रहा है। देखिए, जब रोहित जावा ने ज्वाइन किया था 2 साल पहले अप्रैल 2023 में, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस थे काफ़ी वो चैलेंजिंग थे। उस बीच में कंपनी को उन्होंने स्टीयर किया, वॉल्यूम को बनाए रखने में मदद की उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान। लेकिन जो ग्रोथ वाली जो मोर्चा है ना, उस पर कंपनी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दी। उनके कार्यकाल के दौरान मांग पे और मार्जिन पर दबाव देखने को मिला। यही नहीं, अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो एचयूएल के शेयर में 2 साल में नेगेटिव 6% की गिरावट रही। इस दौरान निफ्टी का जो एफएमसीजी इंडेक्स है करीब 21% दौड़ा। तो ये एक चीज थी जो उनके अगेंस्ट थी, और निवेशक थोड़े से निराश जरूर थे। बाकी अगर हम सेक्टर के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो उनका प्रदर्शन एचयूएल के मुकाबले बेहतर हो रहा था, और एचयूएल कहीं ना कहीं लैग कर रहा था।
तो लोगों को उम्मीद है कि प्रिया नायर जो कि अब नई बॉस होंगी, कंपनी को अच्छे से पहचानती हैं, तमाम एनालिस्ट मीट में उनको देखा जाता है, तो लोगों को उम्मीदें ज़्यादा हैं कि वो बेहतर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर कंपनी को यहाँ से ले जाएंगी। एचयूएल के लिए अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करें तो आप देखिए जो पाम तेल की कीमतें हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें गिरावट देखने को मिली है। कॉफ़ी की जो कॉस्ट है उसमें ऑलमोस्ट 30% की हम नरमी देख चुके हैं, तो माना ये जा रहा है कि यहाँ से मार्जिन में सुधार हो सकता है और यहाँ से एडवर्टीजमेंट पर, प्रमोशन पर, इनोवेशन पर कंपनी ज़्यादा खर्च करेगी और अल्टीमेटली कंपनी को अपने डिमांड को बूस्ट करने में उससे हेल्प मिलेगी। यही नहीं, जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं देश के वो भी काफ़ी बेहतर हैं। हम देख रहे हैं कि महंगाई दर में काफ़ी नरमी है और मॉनसून की रफ्तार अच्छी है। ये कुछ और टेलविंड से कंपनी के ग्रोथ को आगे पुश करने के लिए। अब अगर हम आखिर में एचयूएल के शेयर की चाल की बात करें तो महीने भर की बात करें तो 6% के आसपास की तेजी हम शेयर में देख रहे हैं और 6 महीने की बात करें तो 3%, इस साल अब तक बात करें तो 8.5% की तेजी है। लेकिन एक साल की बात करें, एचयूएल का शेयर चला नहीं है, लोगों को रिवॉर्ड किया नहीं है और नेगेटिव 3.25% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। तो रोहित जावा का एग्जिट और प्रिया नायर का कंपनी में प्रमोशन टॉप मोस्ट पोस्ट पे, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो शेयर में रिस्टोर हो रहा है और आज शानदार तेजी पर यह कारोबार कर रहा है। ये बिल्कुल धन्यवाद अभिषेक। एचयूएल की स्टॉक के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर का पेशेंस बहुत टेस्ट किया गया है, लेकिन आज जो है देखिए 5% स्टॉक ऊपर है, 2500 के लेवल ऊपर है, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो स्ट्रीट इसको रिवॉर्ड कर रहा है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स और चंदन सर के एक और टेक्निकल पिक, ये सारे चीज़ हम आपके सामने लेके आएंगे। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और आप सोच रहे होंगे कि पिछले 9 दिन से कंसोलिडेशन के बाद आज मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है, 2 हफ्ते बाद ये कैसा न्यूज़ फ्लो आया कि अब जो है मार्केट अच्छी तरह करेक्ट कर रही है। अब इसका सारा रीजन हम एक एक करके बताने वाले हैं और इसकी जो वजह है ये पूरी समझ लेते हैं गाथा अभिषेक सत्यव्रतम के साथ। देखिए मल्टीपल रीजंस हैं, कंसोलिडेशन से बाजार आज निकला है और आज हम देख रहे हैं कि गिरावट है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अर्निंग सीजन की कमजोर शुरुआत हुई है। जून तिमाही के नतीजों की शुरुआत टीसीएस से हो गई है और टीसीएस ने अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए हैं। आय के मोर्चे पर, मार्जिन के मोर्चे पर, फिर आगे भविष्य को लेकर जो कमेंट्री रही है वो काफी कमजोर रही है और उसके चलते हमने देखा कि आज आईटी के साथ साथ बाकी शेयर भी टूट रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा ट्रिगर ये है। दूसरी चीज ये है कि टैरिफ वॉर में भी यहां से हो सकता है कि और एस्केलेट हो और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 35% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और यह भी कहा है कि अगर कनाडा ने रिटेलिएट किया तो इस टैरिफ को और आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत को लेकर अभी ट्रंप की तरफ से टैरिफ का अनाउंसमेंट नहीं आया है, वेट एंड वॉच वाला मोड है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि जिन देशों को टैरिफ लेटर नहीं मिला है उन पर उन्होंने संकेत दिया है कि 15 से 20% के बेसलाइन टैरिफ लगाए जा सकते हैं। तो एक तो अनिश्चितता है और दूसरी बेसलाइन टैरिफ के बढ़ने की आशंका, यह भी चीज जो है बाजार के मूड को आज खराब करने का काम कर रही है। एक चीज और है, वैल्यूएशंस थोड़े से एलिवेटेड थे, उसके चलते हमने देखा था कि एफआईज ने दूरी बना रखी थी भारतीय बाजार से। और अगर हम निफ्टी के पी की बात करें तो 22 का पी है, अभी भी थोड़ा महंगा बाजार है और ये एक कंसर्न है निवेशकों के लिए निश्चित तौर पर। और आखिर में हमने देखा कि जुलाई सीरीज की जो हमने शुरुआत की थी तो उस वक्त एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग थी इंडेक्स फ्यूचर में वो थी करीब 38-39% के आसपास, वो लगातार गिर रही है और एफआईज की तरफ से हम देख रहे हैं कि कन्विक्शन भारतीय बाजार में लौट नहीं रहा है और जो लॉन्ग होल्डिंग है वो गिर के आ गई है करीब 24.5-25% के बीच में। तो ये एक और कंसर्न है। तो 3-4 रीजन है। बाजार के लिए ट्रिगर का इंतजार था कि अगर ट्रिगर कोई आता है अच्छा तो बाजार चलेगा, ट्रिगर अगर कमजोर आए तो बाजार गिरेगा और एग्जैक्टली आज हम वही देख रहे हैं। टीसीएस ने निराश किया है और बाजार में हम कमजोरी देख रहे हैं। बाजार के कमजोरी के सारे रीजंस अभिषेक एक एक करके बताते हुए, धन्यवाद अभिषेक। लेकिन चलते हैं वापस चंदन सर के पास। चंदन सर, आपने कॉल दिया था और एचयूएल की तो बाय रेटिंग आपने दी थी अब इस कॉल पे, लेकिन एक और कॉल है जो हम जानना चाहते हैं, जरा बताएं चंदन सर। जी बिल्कुल, देखिए एचयूएल पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, कहीं ना कहीं डिफेंसिव एफएमसीजी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। वहीं एक बिकवाली के लिए सलाह रहेगी बजाज ऑटो, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यहाँ पे एक
ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और वैसे भी वीकली चार्ट में ये काउंटर लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तो यहाँ पे 8200 के एक छोटा सा रेजिस्टेंस से बिकवाली की सलाह देंगे। नीचे में आपको 7950 से लेके 7900 तक के डाउन साइड के टारगेट बन सकते हैं। टारगेट 7900 टाइप बन सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 8200 रहेगा। बजाज ऑटो की कॉल थी, HUL की कॉल थी और चंदन सर ने ऑफ कोर्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के भी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स दोनों ही इंट्राडे बेसिस और पोजिशनल बेसिस दोनों ही सेगमेंट में दिए थे। धन्यवाद चंदन सर, आप हमारे साथ जुड़े वायदे बाजार के इस इम्पॉर्टेंट शो में। लेकिन अब जो है चलते हैं हमारे अगले शो की तरफ जो मिड कैप एक्शन रहने वाला है और उसमें कुछ खास सेगमेंट्स भी है जो अभिषेक हमें बताएंगे। लेकिन आज के लिए वायदे बाजार के लिए FNO जंक्शन में आपके लिए बस इतना ही। धन्यवाद।